Good morning, grade 6. This is your physics lecture, and today we are going to cover the remaining part of the back exercise. I, Rahul Kataria, your subject in charge, is going to start the exercise now. Okay, so first of all, choose the correct option, MCQs. Which of the following is an effect of force? इनमें से कौन सा, जो ऑप्शंस दे रखी हैं बच्चे, इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो फोर्स के थ्रू होता है? ओके, लेट्स सी. ऑप्शन ए स्टार्ट्स मोशन, ऑप्शन बी चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑप्शन सी स्टॉप्स मोशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम. तो क्या हम फोर्स से बेटा मोशन स्टार्ट कर सकते हैं, या क्या हम मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से, और कैन वी स्टॉप एनी बॉडी और एनी बॉडी बीइंग इन मोशन? तो क्या हम ये कर सकते हैं? आई गेस हम ये तीनों ही कर सकते हैं बच्चे. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ देम. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स? इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो फोर्स का नहीं है? बेटा आई हैव टोल्ड यू ग्राम फोर्स इज द यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन एज वेल एंड न्यूटन. ये तीनों बेटा यूनिट्स किसके हैं? फोर्स के. ओनली जाउल इज नॉट द यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके, नेक्स्ट, नीडिंग डो शोज विच इफेक्ट ऑफ फोर्स? जिसे हम बेटा हिंदी में आटा गूंथना बोलते हैं. आटा गूंथना, इनमें से कौन सा इफेक्ट है फोर्स का? फर्स्ट, चेंज इन स्पीड. क्या उसमें स्पीड चेंज हो रही है बच्चे? नो. क्या उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की? नो. चेंज इन शेप एंड साइज, ये हो सकता है. फोर्थ भी देख लेते हैं. चेंज इन मास, बेटा फोर्स का मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वी नो दैट. सो द आंसर विल बी सी, चेंज इन शेप एंड साइज. जब हम आटा गूंथते हैं बेटा तो उसका जो साइज है वो भी चेंज हो जाता है आटे का, और जो शेप है वो भी. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन? इनमें से कौन सा फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं है? टू प्रोड्यूस हीट, वी हैव स्टडीड कि फ्रिक्शन की वजह से बेटा हीट प्रोड्यूस होती है, सो ये नहीं होगा. बी ऑप्शन, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी. क्या फ्रिक्शन से बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है? चलो देखते हैं बेटा बाकी ऑप्शंस को भी. टू कोज वेयर एंड टेयर ऑफ द सर्फेसिस, वी हैव स्टडीड इट एज वेल. जो वेयर एंड टेयर है वो होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट, टू अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी. यस बच्चे, जो फ्रिक्शन है वो बॉडी की मोशन को भी अपोज करती है. तो इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ बॉडी, वी कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्रिक्शन? इनमें से कौन सी फ्रिक्शन की टाइप नहीं है? रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लोइंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. बेटा आपने चैप्टर पढ़ लिया है, सो द आंसर इज सी, स्लोइंग फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन की टाइप नहीं है. ओके, नेक्स्ट, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय. हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? यूजिंग बॉल बेयरिंग, पॉलिशिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, या ऑल ऑफ देम. बेटा हम इन सभी का यूज करके ना वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. ओके, नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए में फर्स्ट है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉलम बी इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है. अपोजेस रिलेटिव मोशन, नो. रिड्यूसेस फ्रिक्शन, नो. मस्कुलर फोर्स, यस. मस्कुलर फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. रबर बैंड स्ट्रेच करना मतलब बेटा फोर्स लगाना. सो इट इज इन कॉलम बी, द आंसर इज ई ऑप्शन, फोर्स एज अ पुल. जब हम बेटा उस स्ट्रेच करेंगे उसे तो हम पुल कर रहे हैं रबर बैंड को. सो द आंसर इज फोर्स एज पुल, हम पुल की फॉर्म में फोर्स लगा रहे हैं. ओके बच्चे, नेक्स्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी आएगी बेटा? कॉलम बी में आंसर ए, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है बेटे? इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या करती है बच्चे? दो ऑप्शंस बची हैं हमारे पास, अपोजेस रिलेटिव मोशन या रिड्यूसेस फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन क्या करती है बेटा? ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है. सो द आंसर इज बी ऑप्शन. ओके बेटा, लास्ट, पॉलिशिंग. पॉलिशिंग एक ही ऑप्शन बची है, बट पॉलिशिंग करती क्या है? अभी हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा बेटा, पॉलिश करने से वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. ओके, सो द आंसर विल बी सी ऑप्शन. With the help of polishing, we can reduce friction. Okay. Now what you have to do is you have to learn the whole exercise. Okay, beta? Understood? Thank you.